अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शों की एक लंबी कतार मौजूद है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि स्मोक की बड़ी वजह ये मोटरसाइकिल रिक्शे हैं और हादसात की बड़ी वजह भी यही मोटरसाइकिल रिक्शे बनते हैं। हुकूमत की जानिब से आज होने वाले इजलास में यह फैसला किया गया कि इन रिक्शों की प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाएगा। अगर इन रिक्शों की प्रोडक्शन बंद हो गई तो इससे जो मज़दूर तबका रोज़गार हासिल करता है उनका क्या बनेगा और आवाम को किन सफरी मुश्किलात का सामना होगा, आज के प्रोग्राम में जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आए, हम तो मर जाएंगे इस तरह। ये हजारों लोग किधर जाएंगे? ये तो भूखे मरेंगे। क्या बंद होने लगा, ये होने लगा, कुछ नहीं होना। क्या डालेंगे और क्या, फिर यही होगा। चोर डकैत ये बिल्कुल आम हो जाएंगे। साइकिलें उतार देंगे और बाडियाँ आपकी बेच देंगे। कौन लेगा? इसी तरह तो मुल्क का कर्जा उतरना है, बाड़ियाँ उतार के। हजारों रेडी कबार करके बेच के। नाज़रीन, हमारे साथ कोई रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अगर रिक्शे बंद हो गए तो उनका रोज़गार कैसे चलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से रिक्शे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है? सर पता है बिल्कुल, लेकिन ये कि हम किधर जाएंगे? हमारे तो दिहाड़ीदार रिक्शे हैं, ठीक है, किसी का अपना है, किसी का दिहाड़ी पे रिक्शा है, किराए पे मकान है। इधर किस तरह हम निज़ाम चलाएंगे? हम तो मर जाएंगे इस तरह। हमारा तो बिल्कुल ये निज़ाम नहीं चलेगा और तो कोई काम नहीं हमारे पास। नहीं सर, सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके रिक्शों की वजह से स्मोक पैदा हो रही है और हादसात की बड़ी वजह भी जो हुकूमत की जानिब से बताई जा रही है वो ये रिक्शे हैं। रिक्शे से स्मोक किस तरह पैदा हो रही है? रिक्शे पहले भी तो चल रहे हैं, ये सारी ज़िंदगी पहले भी निज़ाम इस तरह ही चल रहा है। स्मोक तो एक अल्लाह की तरफ से जो निज़ाम चल रहे हैं, रिक्शे का कोई मसला तो नहीं है स्मोक की तरफ से। हाँ, जो गाड़ी धुआं लगा रही है, मार रही है, उसको आप बंद करें या चलान करें, वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। लेकिन ये जो बंद कर रहे हैं ये बहुत बुरा काम है सर। ये तो हमारा निज़ाम खराब। जो छोटे बच्चे हैं ना, नए लड़के हैं, उनकी वजह से हादसा होते हैं। उनको पता नहीं है कि ड्राइविंग कैसे करनी है, ठीक है ना। वो जो आते हैं अपना शुका शाकी में वो चलते हैं, इस वजह से वो हादसा होते हैं और कोई मसला नहीं है। अगर उन बच्चों को कंट्रोल किया जाए, जो वाल्टर वाले खड़े हैं उनको रिक्शा बंद किया जाए तो फिर ये मामला क्लियर हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि रिक्शों को बंद कर देना चाहिए अगर कोई कम उम्र ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, उसके अलावा नहीं बंद करने चाहिए? हाँ, उसके अलावा तो नहीं बंद करना चाहिए। देखे ना, ये हज़ारों रिक्शे हैं, ये हज़ारों लोग किधर जाएंगे? ये तो भूखे मरेंगे और उसका कोई हल करें या इनको नौकरियां दें या कोई मसला कोई हल करें इनका भी। ऐसे तो नहीं ना कि बंद कर दिए रिक्शे जी बंद कर दो। सर, एक बात यह है कि ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह रिक्शे हैं। ये देखें मेरे पीछे, अगर कैमरामैन दिखाए, कैमरामैन ज़रा कैमरे को मूव करे, ये देखें आप कि जो रिक्शे इतने सारे आपने इधर खड़े किए हुए हैं, ये रास्ता है और इस रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। आपका कोई अड्डा नहीं है या एक साइड पे आप लोग खड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से तमाम हादसा होते हैं। वो बात ठीक है को प्रॉपर जगह दी जाए ना, हमें कुछ कहा जाए कि इधर खड़े करें। आप कहाँ किधर खड़े करें? ये रोड पे खड़े करने हैं और किधर खड़े करें हैं? ये जो जगह है ना जी, ये स्टॉप है, ये बहुत बड़ा चौक है, हाजी कैंप इसको बोलते हैं। ये बहुत बड़ा चौक है, ये ज़ाहिर इधर रिक्शे तो खड़े होएंगे, ज़ाहिर ट्रैफिक भी ऐसा ऐसा साथ चल रही है। रिक्शे जो खड़े हैं उनसे बात करते हैं ना कि वो इधर क्यों खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरमियान में आप रिक्शा ले खड़े हो गए हैं। नहीं, ये रोड के दरमियान में नहीं, ये लाइन हमारी, ये देखें ज़रा, हम लाइन से खड़े हैं, अंदर खड़े हैं। हुकूमत ने आपको लाइन अलॉट की है? जी, हुकूमत की जानिब से अलॉट की गई आपको लाइन? जी बिल्कुल, लाइन लोड की तो हम खड़े हैं, ये लाइन में खड़े हैं हम। सर, हुकूमत ने कोई आपको लाइन अलॉट नहीं की, ये रास्ता है जिसके ऊपर आप खड़े हैं। सर, रास्ता है ठीक है, बल्कि आपके भाई हैं रिक्शा ड्राइवर, वो कह रहे हैं जी ये रास्ता ही है और हम यहीं खड़े हैं। प्रॉपर जगह यही है हमारा, ये स्टॉप है, हम अपने स्टॉप पे खड़े हैं आके, इधर सवारी मिलती है, हम इधर खड़े हैं, फजूल नहीं खड़े हम। आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से इन रिक्शों की प्रोडक्शन को बंद करने का हुक्म दिया गया। इससे पहले RTA के साथ ताउन करके RTA के SOPs के मुताबिक आपके रिक्शे बनने की इजाज़त थी, लेकिन आज हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब नए रिक्शे नहीं बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके ये रिक्शे ही बंद कर देने। हम हर साल, मुझे 2013 में मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया, तब से लेकर अभी तक मैंने ये सुनता ही आ रहा हूँ। ये जब ये 11वां और 12वां महीना आता है ना नया साल का, तो ये ऐसे ही होता है कि रिक्शा बंद होने लगा, ये होने लगा, कुछ नहीं होना। जब तक ये हुकूमत बंद नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। सर, हुकूमत का ही फैसला है और किसी का फैसला सबके साथ ही है। फिर जब हुकूमत बंद करेगी, अगर हुकूमत बंद करेगी ना तो हुकूमत हमें कुछ, हमारे बच्चों का खाना पीना हम कहाँ से कमाएंगे फिर? यार ऊपर से भाईजान बात ये है कि
चाहे ये रिश्का है, इस रिश्के पे कितने घर चल रहे हैं ये नहीं मालूम किसी को। चाहे हम दिहाड़ी पे चला रहे हैं, हमें कोई नौकरियां दे, हमें पता चले कि चलो भी रिक्शा बंद हो गया है। हमारा अपना घर इस पे चल रहा है और जिनकी गाड़ियाँ उनके चल रहे हैं, पता नहीं कितने घर रिश्के पे। परेशान है, जिनके पास नौकरी है ना वो परेशान है, क्योंकि कारोबार तो है नहीं। मरियम नवाज आई है, जब से उसने कारोबार सब खत्म कर दिया है। ठीक है, हम इतने सर घर हुकूमत तो कह रही है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, पैरा फोर्स बनाई है, तजावजात खत्म कर दिए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें काम क्या नहीं। काम कर रही है, हमारा रिक्शा बंद कर देंगे तो हम तो क्या करेंगे? ना हम कोई हुनर सीखे हैं, ना हम पढ़े लिखे हैं, हमें क्या जॉब देंगे? ये बात है ना, हमारा मैनेज जिस काम में हो रहा है। हम यानी कैसे- मुझे लगता है तुझे तो कुछ अरसा हुआ है मेरे भाई काम करते हुए। ये भाईजान जो है बड़े पुराने, वो कह रहे हैं 2013 से हम ये सुनते आ रहे हैं मुझे कि भी काम। तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं इस लाइन में, लेकिन मुझे ये काम अच्छा लगा और मैं ये शौक से अपनी गाड़ी, मेरी माशाल्लाह मेरी तो गाड़ी अपनी है, कुछ भाई ऐसे हैं उनकी रेंट पे गाड़ी है। बात करने का मकसद ये है, रिक्शा ऐसे थोड़ी बंद हो जाएगा। ठीक है, सर नाजायज़ बनाया ना, आरटीए के एसओपीज़ के मुताबिक नहीं आपने बनाया। जी ये तो बात ठीक है। आपने भाई से पूछा था कि आप लोग इधर खड़े हैं, ये क्या ये हुकूमत ने कहा कि इधर लाइनें लगाओ? नहीं, हम इधर दोस्त सब रिक्शा चलाते थे, कभी कोई ये मेरे पीछे कैमरा में दिखाया है कि आपके शायद रक्षों की वजह से वो गाड़ी को रुकना पड़ा है और उसका चलान हो गया। नहीं वो वन वे आते हैं ना तो वाल्टन इनका चलान करते हैं। माशाल्लाह ये वाल्टन वाले अच्छे हैं, हमें भी नहीं तंग करते। हाँ जब इनका कोई रूट वगैरह लगा हो ना, एक लाइन में रहे तो हम एक लाइन में रहते हैं, जो कहना एक लाइन में रहे तो हम लाइन में रहते हैं, लाइन से बाहर नहीं होते। ठीक है ना हम किसी को कहते हैं ना किसी को तंग करते हैं। ठीक है, कहीं पिछले साल बहुत सकती थी, ये हो गया वो हो गया, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार का चलान कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे रक्षे बंद कर रहे हैं, कभी कहते खबर गाड़ी यार, कभी हमारे रक्षे बंद कर रहे हैं, कभी हमें कहते हैं लाइसेंस बनवाएं, कभी कहते हैं ये करें। भाई लाइसेंस तो बनवाएंगे ना, मोटरसाइकिल वाले को भी लाइसेंस जरूरी है। हमारे लाइसेंस बने हुए हैं। ठीक है, और दूसरा हमें कहते हैं कभी येलो प्लेटें लगवा लें, कभी अगर रक्षे ही बंद करने हैं फिर हमारे साथ ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? रिक्शे जितने चलान हो जाते हैं हमारे कितने चलान होते हैं आपके? भाई 2-2 हज़ार का 5-5 हज़ार का चलान होता है हमारा। हम तो गरीब हैं। ठीक है, रक्षा वाले को 2000 का चलान हो जाए, फिर वो गरीब क्या करेगा? दिहाड़ी देगा या 2000 का चलान उतारेगा? आप हमें बताएं तो। नहीं, कुछ रिक्शा ड्राइवर कहते हैं हमारा 2000 का चलान एक दिन में होना जरूरी है, होगा तो हम रिक्शा चला सकेंगे। और वो जो चलाते हैं उनको होगा, जो मंडी वाले वो हम तो जो रोड के अलावा चलाते हैं ना उनका 2000 का चलान होता है। 700 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं। रक्षे की हालत देख लें आप। अभी वो रिक्शे को बंद नहीं कर रहे, ठीक है, अभी रिक्शे को बंद नहीं कर रहे। अभी उन्होंने कहा है कि रिक्शों की प्रोडक्शन जो पहले हो रही थी ना उसको बंद कर रहे हैं। जब रिक्शों की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, जो पहले हुकूमत के एसओपीज़ के मुताबिक बन रहे थे, पहले उसको बंद करेंगे, फिर आपके जो पहले से मौजूद है उनको भी आहिस्ता से ख़त्म करेंगे। और ये अभी 3-4 माह हो गए हैं कि ये दरोगले बनते हैं जहाँ पर, तो सब दुकानें सील हो गई थी। ठीक है, फिर उन्होंने पैसे खाए हैं, फिर छोड़ दिया। फिर किसने पैसे खाए हैं? जिसने बंद करवाए हैं, जिसने बंद करवाए था ना, उस अब उसको कोई खर्चा पानी दिया, फिर वो चलना शुरू हो गए हैं, बनियाँ बाड़ियाँ भी शुरू हो गई हैं। ये देखिए मैंने नई बाड़ी लेनी है, अभी तक रुका हूँ, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने नई बाड़ी ले, इसका मतलब आपको डर तो है ना? आप कह रहे हैं जी कभी कुछ नहीं होता। यार मैं वो तो मैं कह रहा हूँ कि भाई पता कोई नहीं ना, जब बंद होना सबके साथ ही होना है। रिजल्ट सबका खत्म होना ना, एक थोड़ी होना है, सबका खत्म हो जाएगा। अगर रिजल्ट ख़त्म होगा तो आप लोग जाएंगे कहाँ? मेरा ख्याल हज़ारों लाखों रिक्शा ड्राइवर्स हैं। टाके डालेंगे और क्या, फिर यही होगा। हमारे पास तो इतने पैसे तो नहीं ना है कि हम फटाफट कुछ 5-6 लाख के कारोबार सकें, वो चक्कर नहीं है। रिक्शा बंद हो गया फिर चोर डकैत ये बिल्कुल आम हो जाएंगे। रिक्शा बंद हो गया तो हमारा बिल्कुल घर बंद हो जाएगा, फिर यही है, चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे लोग, फिर और नुकसान होंगे। हमारा दिन ऐसा नहीं कि हम चोरियाँ या डकैतियाँ करें, मजबूर हो बंदा फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। ठीक है, जब बच्चे रोते हो तो फिर बंदा कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, हाँ लेकिन शुक्र है अल्लाह का, हम रिज़्क़ हलाल कमा के जाते हैं, घर में सुकून है हमारे घर। ठीक है ना, हमारे घर कोई इस तरह की है नहीं कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है। ठीक है, मुझे सैलरी मिलती नहीं थी टाइम सर। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मजबूरी मुझे रिक्शा चलाना पड़ा। अब आप नौकरी करते थे तो आपको तनख्वाह नहीं दी जाती थी, इस वजह से आपने रिक्शा चलाना। बिल्कुल ऐसे ही होता था। अच्छा भाई देते करते हैं, पहली को सैलरी मिलती थी वो 10 तारीख को मिल रही है, आधी दे देते आधी कहते हैं जी बाद में देंगे। जितने पैसों से आपने रिक्शा चलाना शुरू किया, इससे बेहतर ये नहीं था कि आप ये जो हुकूमत भी आपको पाबंदियाँ लगाती है, कहा जाता है कि आपकी वजह से हादसा होते हैं, तो इससे बेहतर था कोई और काम कर लेते।
भाईजान काम तो करने के लिए बहुत कुछ है, पैसे होने चाहिए ना, पैसों के बगैर कहाँ काम होता है। अब ये कोई हज़ारों के काम नहीं, लाखों का काम है ये, ठीक है। अब दुकान लेने जाए तो 10 लाख 20 लाख पगड़ी हो, 60-70 हज़ार रुपया जो होता है मांगते हैं वो किराए की उसका किराया हो, फिर माल डालना कहाँ से करेंगे हम भाई। ये बस अल्लाह का शुक्र है कि रिक्शा चला रहे हैं। ये दिहाड़ी पे लेकर चला रहे हैं, कुछ अपना है, कोई किश्तों पे लेकर चला रहा है, निज़ाम ऐसे चल रहा है। ये दिहाड़ी है, ज़्यादा तो दिहाड़ी पर चल रहे हैं भाईजान यहाँ पर। आप मालिक बैठा है घर, उसको 1000 रुपये डेली, नए रिक्शे 1000 रुपये डेली ले रहे हैं वो, मुझे क्या काम करने की ज़रूरत है। वो 1000 चीज़ लेके आए ना, कुछ मुतबादल चीज़ देने हमें कि बता दें कि ये चीज़ है। जैसे ही इन्होंने वो मेट्रो वगैरह और ट्रेन चलाई है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे दे दें हमें, ऑटो रिक्शा दे दे, हम ये सर आगे ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरफ फ़रोग दिया जाएगा और ये जो पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल है इसकी प्रोडक्शन ही बंद करने जा रहे हैं, इसीलिए आपके रिक्शे ही बंद हो रहे हैं क्योंकि स्मोक की वजह से लाहौर हर साल पहले दूसरे नंबर पर रहता है। तो उन्होंने ये सोचा कि रिक्शे और ये मोटरसाइकिल सबसे बड़ी वजह है, तो इनको सबसे पहले ख़त्म किया जाए। कौन बंद करवा रहा है? हुकूमत सर, हुकूमत। कौन है? वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आज़म है, कौन है? वज़ीर आला पंजाब ही, उसकी काबीना, वज़ीर आला पंजाब उनकी काबीना ने मिलकर फैसला किया है। अच्छा चले, फैसला सुनेंगे, हम बैठे हैं, ठीक है। रिक्शा तो चलान होता ही होता है, लेकिन जो मोटरसाइकिल वाले पीछे से कहाँ जाएगा? रिक्शा तो बंद कर दिया जाएगा, तो फिर रिक्शा कहाँ जाएगा? और आपकी मोटरसाइकिलें उतार देंगे और बाडियाँ आपकी बेच देंगे। बाडियाँ कौन लेगा? हज़ारों रेडी कबार करके भेज के ये पैराफुल सिटी बनाई है इन्होंने। इसी तरह तो मुल्क का कर्जा उतरना है बाड़ियों उतार के, और क्या करना है इन लोगों ने। वोटर हूँ तो मरियम नवाज ये कर देगी, ठीक है। बहरहाल कहते हैं कि मुतबादल नू लीग जो बहुत अच्छे काम कर रही है, हमारी समझ में भी आ रहा है, पर ये नहीं समझ आ रहा कि गरीब बंदा कहाँ जाएगा। ये जो स्टॉल लगाते थे बाज़ारों में, ये रेहड़ियाँ लगाते थे, हम रिक्शे चला रहे हैं, अगर रिक्शा भी बंद हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा हमारे पाकिस्तान का? क्या आपको कैमरा मार दिखा सकता है? क्या रिक्शे की हालत देख लें, 700 रुपये में दिहाड़ी दे रहा हूँ ऐसे रिक्शे की। नमाज जो है वो 1200 मांग रहे हैं। मकान मेरे पास किराए का है, ठीक है। रात को मैं जब जाता हूँ ना घर में, घर वाले 1000 रुपया कमा के जाता हूँ तो 1500 का घर खर्चा होया होता है। गरीब आदमी किस तरफ जाए? बंद कर दें, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? उतना हम कमाते नहीं जितना इन लोगों को दे देते हैं। चलान हो गया ऐसे, ज़्यादा चलान हो ना, चलान का फ़ायदा और रस्ते में मरा, रास्ते में पंचर हो गया टायर, हमें वापस करें भाई, ये आपकी हेल्प करते हैं हम। वो हेल्प भी नहीं होती, चलान वो हमारी जेब से ऊपर खा रहे हैं। चलान करने का मकसद तो ये होना चाहिए ना। अगर कहते हैं हम ये आपने ओवरलोड किया हुआ है या ऐसे किया हुआ है, चलान कर देते हैं। चलान जब रास्ते में कुछ हो जाता है फिर तो कोई भी नहीं पास आता, वो आ जाते हैं पर्चा काटने के लिए, चलो भी हम आपका पर्चा काटते हैं, आपने ये किया, ऊपर से और पैसे ले लेते हैं। गरीब आदमी किस तरफ जाएगा? दिन में कितने चलान हो जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दिन में कभी कभार हो जाता है, लेकिन मेरा तो कल हुआ है, ठीक है। एक परसों हुआ था। पहले 24 घंटे का टाइम देते थे, अब कहते नहीं भी चलान के ऊपर चलान हो जाता। पहले 24 घंटे का टाइम था, अगर आपका एक चलान हो गया उन 24 घंटे में आपका कोई चलान नहीं होगा, आपका चलान के ऊपर चलान हो जाता है? चलान हो जाता है। ये शालामार चौक में मेरा हुआ था, मैंने भाई को दिखाया भी, भाई मेरा अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। उसने कहा नहीं भाई अभी फिर होगा। तो आपने कोई वायलेशन की होगी तो आपका चलान हुआ ना? यही था, आगे मोटरसाइकिल वाला है, ब्रेक लगाई है, वो कहता हाँ ब्रेक क्यों लगाई आप? मैंने कहा सर मेहनत है आपकी, और मैं आदमी को नीचे दे देता हूँ, क्या करता हूँ? ये चलान जब जिसने चलान करना वो होके रहता, चलान का कोई इशू नहीं है। बस ये आ रहे हैं सर जी वहाँ ना, फिर जब हुकूमत ये रिक्शा बंद करे तो हमें कुछ सपोर्ट चाहिए, कोई कारोबार चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? बस ये हमारी सपोर्ट है, अगर बंद करना तो कर दें, कोई। ये बात भाई ने सही कही। भाई कह रहे हैं चलान का कोई इशू नहीं है, चलान जितने मर्जी करें। आपको इशू लग रहा है चलान से? मुझे इशू लग रहा है सर, जिस तरह पंचर हो जाए, जेब में ना हो, सुबह से घर निकले हम पहले भी फेरावल चलान कर दें। ये नहीं, मैं नहीं समझ, पंचर पुंचर होना ये वसूल है। जो सुबह कराने के लिए पैसे जेब च ना हो, मैंने तो एक मेहनत भी कर दी कि साहब जी मेरे ना ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ वाला कोई सिस्टम नहीं है, जिन्हें अक्सर गल है ना, वो रिक्शा कह रहे बंद होने लगा है, उसका हम जवाब देना। नहीं, आप मुझे बताएं कि अगर चलान होता है एक बंदे का, गरीब आदमी है, दिन में 1000 रुपये कमा रहा है, अगर उसका 2000 नाजायज़ चलान होता है, जायज़ चलान की बात नहीं कर रहा, अगर नाजायज़ चलान होता है, जैसे कि भाई कह रहे हैं कि मैंने ब्रेक की और मेरा चलान कर दिया उन्होंने 2000 रुपये का, अगर वो नाजायज़ चलान होता है तो चलान नहीं होता, ब्रेक लगाने से चलान नहीं होता, पता ही क्या। भाई मेरा मुगलपुर में हुआ है, मैं कह रहा हूँ आपको। पहले हाँ जी
ये होगा भाई, कोई कर भी देता है, कोई 2000 का चलान, 5-5000 का चलान कर रहे हैं। बाकी ये भाई भी 700 गाड़ी की दिहाड़ी है, 2000 में कहाँ से कमा के दूंगा? मुगलपुर में करते ही 2000 का चलान है वो। ये मुगलपुर का रेट फिक्स है। जी बताया कि वो लिफ्ट वाले हैं ना, जो वो करते ही 2000 का चलान है। जो लिफ्ट उठाते हैं गाड़ी वाले वो करते ही 2000 का चलान है, और ज़्यादा रिक्शा वालों का करते हैं। मिहनत भी की है सर, मैं अभी घर से आया हूँ सुबह सुबह के टाइम में, मिहनत की है कि सर मैं अभी घर से निकला हूँ। शनाख्ती कार्ड उन लोगों ने जमा कर लिया, मेरा शनाख्ती कार्ड दे दो, मैंने कहा ठीक है रहा लो। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये मसाइल है, आगे चलते हैं और कुछ सवारियों से भी बात करते हैं कि अगर इनका रिक्शा बंद हो जाएगा तो ये सवारियाँ किधर जाएंगी, क्योंकि इस रोड पे मेरा ख्याल हज़ारों नहीं तो लाखों लोग डेली सफ़र करते हैं और उनका एक सफ़र का ज़रिया ये रिक्शा है। तो आप डेली सफ़र करते हो इस रिक्शे पे, जी। इस तरह के रिक्शा पे? इसी रिश्के पर अगर रिक्शा बंद हो गया तो फिर आप सफ़र कैसे करोगे? 2 माह का बस कोड़ा से मेरा चल रहा है, अभी 1 माह गुजर चुका है, 1 माह रह गया बस। मतलब अगर 2 माह कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा फिर उसका आपको ज़रूरत नहीं रखेगी? नहीं, ज़रूरत नहीं है अभी। कौन सा कोर्स कर रहे हो? मोबाइलों का, पंजाब मोबाइल रिपेयरिंग के सेंटर में, उधर। सरकारी महकमे? नहीं, पैसे देने पड़ते हैं, 1,30,000 महीने का, 2 माह का कोड़ा से। आपकी एज क्या है? मेरी एज 14-15 साल। तो आप कोर्स कर रहे हो, उसके अलावा और कुछ पढ़ते नहीं हो? नहीं, क्यों? कोर्स करके बस, कोर्स करेंगे तो फिर आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या प्लान है? उसके बाद बाहर जाना है बस। अब्बू ने कहा, अम्मी ने कहा, घर वाले, चाचू बाहर है, उसने कहा कि कोर्स कर लो फिर बाहर। पाकिस्तान में आपको नहीं लगता हालात अच्छे हैं, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें? नहीं नहीं, अच्छे नहीं हैं हालात, हालात नहीं अच्छे यहाँ के। कितने हालात ख़राब हैं कि आपको बाहर जाना पड़ा है? ज़्यादा खराब हैं, थोड़े नहीं खराब। क्यों बच्चे? अब वो नौकरी भी करता है, अब रेडी लगाते थे पहले, वो उठा के ले जाते थे। कौन उठा के ले गया? ये जो उठाते हैं पैरा फोर्स वाले? हाँ, फिर वो अब नौकरी पर लग गए हैं। नाज़रीन, ये मेरे मुल्क का जवान है जो इस मुल्क में नहीं रहना चाह रहा, उसका एक ही एम है कि वो यहाँ से तालीम हासिल करे और इस मुल्क से चला जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रोज़गार के मौके इस मुल्क में नहीं है? कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा क्या हाल है? ठीक ठाक। आप ये सामान बेच रहे हो तो आपको भी रोकते हैं ये पैरा फोर्स वाले? हाँ जी, क्या कहते हैं? ये तो न बेचा करो, न कुछ राश मचंदा है, ऐसे ऐसे बातें कर रोकते हैं। मज़दूर बंदे कहाँ जा, खनवा से आया हूँ मज़दूरी करने, पापा फोत हो गए, कहाँ अभी बेचूं? तो बेटा खानेवाल से इतनी दूर क्यों आए? खानेवाल में काम नहीं था? नहीं, खनवाल काम ही नहीं, प्रदेश सारे इधर ही आए। हाँ जी। तो यहाँ से इतना रोज़गार बन जाता है कि आप घर पैसे भेज सको? 300, 400, 500 बच जाए। तो आप खाते क्या हो फिर? 300-400 में तो एक दिन का खाना नहीं बेटा पूरा होता। 150 खा जाता, 150-200 घर भेज। 150-200 से घर का निज़ाम कैसे चलता है मेरी जान? बस सरकट थोड़ा थोड़ा चलता रहता। तो पढ़ाई नहीं की आपने? अबू फोत हो गए सी, पढ़ाई छोड़, मजबूरी बन गई। तो इधर किधर रहते हो? हाँ जी, इधर रहते कहाँ पे हो? लाहौर होटल में। लाहौर होटल में कमरा किराए पे लिया कोई? हाँ जी, कमरा किराया। तो कितना किराया डेली देते हो? डेली का नहीं, महीने का 1000 रुपये। 1000 रुपया महीने का वो भी देते हो, और दिन में आप 200 रुपया बचत करके घर भेज देते हो। हाँ जी। तो पीछे बचता क्या आपको? बस कभी लंगत खा ली, कभी अगे पीछे बोंग के खा ली। तो क्या चाहते हो आप? हुकूमत आपके लिए ऐसा क्या करे कि आपके हालात बेहतर हों? हुकूमत हर बना ऊपर चढ़, नीचे से कोई शय ही नहीं आ रही। चीनी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, सौदा हर महंगा बहुत ही हो गया। हाँ जी, हुकूमत के लिए तो चीज़ें तल बेटा हुकूमत ऐसा क्या करे कि आपके हालात बेहतर हो जाए? हुकूमत सामान तले लाए, हालात तले आए। सामान सस्ता कर दे। हाँ जी।
सामान है सस्ता, खाने पीने का सामान सस्ता कर, खाने पीने का सामान सस्ता कर दे। नाज़रीन, ये हालात है कि मेरे मुल्क का एक बच्चा सिर्फ इसलिए लाहौर काम करने आया है कि उसे अपने शहर में काम नहीं मिलता, उसका बाप फौत हो गया और उसको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा, और दिन का 150 रुपया, फ़कत 150 रुपया वो अपने घर भेज रहा है। कैसे हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, आप रिक्शा ड्राइवर हैं? जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम रिक्शे बंद करने जा रहे हैं। पहले प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं आपके रिक्शों के, जी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके रिक्शे बंद करेंगे। वो चलो ऐसे ही है, वो ना बसें ले गया है, ठीक है, वो कह रहे कि हमें बसें चलानी है, ठीक है, रिक्शे बंद है, बेरोज़गार सब हो जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए फिर चोरियाँ डाकू तो काफ़ी ज़्यादा आगे भी होती हैं अगर और होती हैं। तो भाई अगर रिक्शा बंद होगा तो कोई और कारोबार कर लेना। मैं आप दूसरे तीसरे भाई हैं जो आप कह रहे हैं कि चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे। चोरियाँ डकैतियाँ तो नहीं ना करनी मेरे भाई। नहीं, मैं कहा लोग तो करेंगे ना, हमने लोग का मतलब है कि आप में से, मुझ में से कुछ लोग होंगे ना जिनका अगर कारोबार बंद हुआ तो वो इस एक्सट्रीम हद तक जाएंगे। हम सब भाइयों की बात ही कर रहे हैं ना, अगर उनका रोज़गार चला जाएगा तो वो कोई एक्सट्रीम कदम उठाएंगे। गवर्नमेंट कारोबार देना, ठीक है ना, कारोबार दे, क्योंकि रिक्शे तो बंद हो जाने हैं, क्योंकि आवाम ने क्या करना है, कारोबार दे, फैक्ट्रियों में काम दे, वो काम करें, ये बात है। आप डेली का कितना कमा लेते हैं? कोई 2000, 1500, 2000। तो चालान दिन में कितने होते हैं? एक होता है, एक चालान लाजमी है? लाजमी। वो ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट कह रही है कि चलान कराओ, कोई 500 का करता है, कोई 1000 का करता है, कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कब कहा? आपको किसने बताया है गवर्नमेंट चालान करना चाह रही वो कर रही है, समझे हैं। कल भी मैंने शिमला पहाड़ी चलान कराया है, समझे हैं। एक दिन में 700 रुपये का चलान कराए हैं, 500 का एक कराया, 200 का एक कराया। शिमला पहाड़ी का मैंने एक भाई बता रहे थे कि शिमला पहाड़ी का रेट 2000 है, वहाँ 2000 से नीचे चलान नहीं नहीं, होता। उसने 500 का किया, क्या 2000 जैसा कह रहा था, अब दोबारा आए तो 2000 ही लगेगा, यही कह रहे थे वो, समझे हैं। अरे दोबारा आए तो जी। कुछ रिक्शा ड्राइवर हैं जो 2 लाइनें बनाए खड़े हैं भाईजान। जी। ये भी तो देखे ना कि रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से 2 लाइनें बनाई गई हैं, आधा रोड आपने ब्लॉक किया हुआ है। बस ऐसे ही हैं, समझे। वो बंसपुरे जा रहे हैं, ये जोड़े पुल जा रहे हैं, ठीक है ना, वो रिक्शे लहदा लगे हैं, ये जोड़े पुल के लहदा लगे। आपके रिक्शों के अलावा भी तो रोड पे किसी और ने चलना है ना। आपने एक तरफ ये ग्रीन कलर के रिक्शे लगे हुए हैं, ऑटो रिक्शे, एक लाइन आपकी हरबंसपुरे की है और एक लाइन भगवानपुरे की है, यही बता रहे हैं। 3 लाइनें आपने इस 20 से 25 फुट के रोड पे लगा दी, तो भाई जो बाकी गाड़ी वाला है, मोटरसाइकिल वाला, वो कहाँ से जाएगा? बस ऐसे ही हैं, समझे हैं। फिर जिधर आप लोग कहते जी मेरा चलान हो गया। मेरे भाई, जब आप रोड को रोकेंगे, राइट ऑफ वे किसी का रोकेंगे, तो हुकूमत तो चलान करेगी ना। हुकूमत आप ही गलती पे चलान करती है, हुकूमत ने पैसे इकट्ठे करने के लिए चलान नहीं करती। बस ऐसे ही है, हम क्या करें फिर, समझे हैं। दुनिया ज़्यादा है, रिक्शे ज़्यादा है, रोड पे खड़े होने हैं, घरों पे थोड़ी ले जाना रिक्शे वाले। नहीं तो अगर आप लोग एक सीधी लाइन में खड़े हो जाएं, एक ही लाइन बना लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं? वो बिल्कुल ठीक है, वैसे कोई करता नहीं ना ऐसे, समझे हैं। जिसको कहो कि यार एक लाइन लगा ले, वो कहता नहीं मैंने 2 ही लगानी है, फिर क्या कर सकते हैं, समझे हैं। आगे से लड़ते हैं, यही मसला है। हमारे साथ एक और भाई है, उनके हाथ में शायद किसी कंपनी का एक हेलमेट है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप किसी प्राइवेट कंपनी में बाइक वगैरह चलाते हैं? मैं ऑफलाइन खिलाता हूँ। अच्छा जी सर। ऑफलाइन क्यों चलाते हैं? बस पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना मैं। अच्छा। हाँ जी, इसलिए ऑफलाइन। रोज़गार अच्छा बन जाता है? शुक्र है अल्लाह पाक का जी, अल्लाह ताला रोटी देता है। मैं 2000-2500 रुपये लेके जाता हूँ डेली का। ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं, मैं चिंग चिंग चलाता हूँ, हमें मिलता कुछ नहीं है, फलाना नहीं मिलता, अल्लाह पाक देता है। ये गलत बात है, मेहनत करें आप, हक लाल अल्लाह ताला देता है। और दूसरी बात ये है, ये लोग अपनी यूनियन बना लेते हैं। अब बाइक वाला है, मैं भी घर से लेने आया हूँ ना, कुछ लेने आया हूँ, तो वो जोन सा ये कह रहा है इधर हो भाई हमारी यूनियन है, वो भी लेने आया है कुछ। ये बाइक वाले भी जोन से है ना, ये भी कहते हैं हमारी यूनियन है, ये फलाना है ढमकाना। ये अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, तो अल्लाह ताला देता है। अगर मैं गलत काम करूँगा तो मेरा चलान तो होना ही होना है ना। मैं गलत काम करूँगा, इशारा काटूँगा, मेरा चलान होगा। मैं गवर्नमेंट से गिला करूँगा तो वो तो कोई मैंने नहीं रखता। जब मैं सही होऊंगा मेरा चलान नहीं होगा, जब मैं इशारा काटूंगा मेरा चलान होगा। मैं गवर्नमेंट से मेरे भाई, मैंने भी यही सवाल कुछ लोगों से किया, उन्होंने कहा जी नहीं, दिन में एक चलान, उन्होंने लिखा है कि एक चलान आपका लाजमी होना है। सर मेरे तो हुआ नहीं कभी। कहने का मकसद है आप राइड पे जाएं। सर आप बाइक चलाते हैं ना, तो हो सर, आप बाइक रिक्शा का भी चलाते हो तो रिक्शे वाले मैं करें। ट्रिपल भी बढ़ाता हूँ,
कोई ऐसे ट्रैफिक वाले होते हैं वो रोकते हैं, वो कहते हैं नहीं यार आप बाइक ही हो जाए। देखिए अब यहाँ आपने गलत बात कर दी कि आप ट्रिपल ही उठाते हैं। ट्रिपलिंग की तो इजाज़त नहीं है ना, 3 लोग बिठाने की इजाज़त नहीं है। मोटरसाइकिल सवारी ही 2 लोगों की है। वो है अगर ना। आप मोटरसाइकिल कापी पे देखें ना, उस पर 2 पैसेंजर बस। वो आपकी बात आप जब 3 बिठाएंगे जी जी तो कानून की खिलाफ वर्जी तो करेंगे ना आप भी। मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो 3 बिठाए 2 बिठाए होते हैं, एक मैं हो गया, ट्रिपल हो गए, मगर वो कहते हैं नहीं यार आप जाएं, आगे से एहतियात करें। वो हैं ही 2 तो उनको उन्होंने दोनों नहीं जाना ना, उनको मैंने दोनों को बिठाना है, मगर वो फिर भी कहते हैं आप जाएं। अब मैं यहाँ बाइक लगा लूँगा, एक यहाँ लगा लूँगा, आधा रोड ब्लॉक हो जाएगा, ट्रैफिक वाला आएगा, उसने चलान ही करना है ना मेरा। तो कहने का मकसद है लोग हैं झूठ बोलते हैं, अल्लाह पाक रिज़्क देता है, उसकी आस पे निकले अल्लाह पाक सब देता है। ये चिंग ड्राइवर हैं, ये ठीक ठाक दिहाड़ी लगाते हैं, मगर फिर कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, ये होता है। ये अल्लाह ताला रिज़्क देता है, अपने आप को आप सही करें, आपको कोई चलान नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि आप लोग गलती करते हैं इसलिए चलान करते हैं। गलती तो शायद करते हैं हमने। देखे नहीं, गलती से ही होता है ना दादा। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई कह रहे हैं ना कि चलान नहीं करते हैं वाल्डिंग वाले। परसों मैं मार रोड पर जा रहा था, हेलमेट भी डाला हुआ था, वाल्डिंग वाले ने रोका, उन्होंने पूछा चलान क्या है, मैंने निकाल कर दिया, मैंने कहा है कापी है, मैंने निकाल कर दिया है। उसने फिर भी 2000 का चलान किया, आपके शीशे नहीं हैं, तो शीशे नहीं है, कब उन्होंने रोकना है, चलान करना ही करना है। मार रोड पर आप कभी गए हैं? जी भाईजान देखें आप उनका 2000 का शीशों पे कर दिया, वो आपके सामने। भाई होते ही नहीं है शीशों में, उसने 2000 का कहाँ लिखा है? आप लिखें चलान पे देखें, उसको पूछें आप भाई 2000 का तो शीशे नहीं है तो किस चीज़ का चलान कर? सर आपको तो शायद पता नहीं है कि कल से चलानों की कीमत भी बढ़ा दी है। कल गवर्नर ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, आपका अब चलान 5 से 20 हज़ार होगा एक मोटरसाइकिल पे। मेरे भाई अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हम तो कह रहे हैं 50,000 का चलान कर दें, हमने हक ला। सर 30,000 की मोटरसाइकिल है, अगर 50,000 का चलान हो गया, गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर गलती हो गई तो 50,000 रुपये कहाँ से देंगे 30,000 की मोटरसाइकिल पे? जब मैं गलत होऊंगा तो मैंने तो हरजाना भरना है, भाई जब मैं सही होऊंगा तो उन्होंने तो मुझे कहना जाएं आप। जब आप गलती करेंगे मैं आपका माइक छीन के जाऊंगा, आप मेरे पीछे आएंगे ना, मुझे रोकेंगे ना, तो जब मैं गलती नहीं करूंगा तो उन्होंने मेरा चलान क्या करना है? भाई आप रिक्शा ड्राइवर हैं? जी मैं रिक्शा ये कह रहे हैं कि रिक्शा ड्राइवर के चलान नहीं होते, ये जानबूझ के गलतियां करते हैं तो इसलिए चलान होते हैं। नहीं सर ये गलत बात है, मेरी बात सुने, अभी मेरी जेब में पर्ची है। ये चलान नहीं होते, देखें अब ये चिंकिंग ड्राइवर है, मैं भी हूँ चिंकिंग। इनकी बात सुनते हैं सर ना। मेरी अभी जेब में पर्ची, मैं आपको दिखा सकता हाँ जी, दिखाएं जी। हूँ। 2000 का चलान उसने ना कागज़ पे, रसीद भी कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, ऐसे ही मैं शालामार चौक में खड़ा, ठीक है, हमारे 5 रिश्तों का उसने चलान कर दिया 2,000 का। हमने बोला यार सर आपकी मेहरबानी, अभी हमने 3-3, 400 रुपया कमाया है, आपकी मेहरबानी, आपकी रिक्वेस्ट है थोड़ा कर दे। उन्होंने बोला नहीं, सारों का 2,000 का किया, 2 गाड़ियाँ बंद कर दी, 2 का चलान हमारे पास है तो पैसे हमने भाई तार दिया, ठीक है। अब उस चलान की लिमिट वो कहते हैं कि 8 दिन है, ठीक है, 8 दिन भी लिमिट नहीं होती, वो चलान पे भी चलान कर देते हैं। ज़्यादती है यार सरासर बोस। नहीं ज़्यादती है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ देखिए सर ये भी आपकी तरह हमारा मजदूर भाई है, ये भी बाइक चलाता है, लेकिन उसकी जाने से कहा गया है कि ये जो है ना रिक्शा ड्राइवर जी, ये ऐसी बातें करते हैं, बड़े पैसे कमाते हैं ये चलान। अल्हम्दुलिल्लाह हम पैसे कमाते हैं, लेकिन बात ये है कि हम रिस्के लाल कमाते, किसी से छीनते तो नहीं ना। अगर हम 2,000 पे या समझ लो कि एक दिन छोड़ के भी एक दिन इनको दें, ठीक है, महीने का 30,000 इनको को कैसे दे सकते हैं? चलान पे चलान, चलान पे चलान की। आप चलान आप देखें ना, आप चलान आपका वैसे ही होना ना जैसे गलती करनी है बाबू। मैं हूँ, मैं इशारा काटूंगा, मेरा चलान ही होना ना, मैं आपसे गिला क्यों करूंगा? मेरी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये रिश्का कोई भी ड्राइवर है, मैं हूँ चाहे कोई और है, किसी वो घर से निकला किस लिए? रिज़्क कमाने के लिए, रिज़्क कमाने के। ये देखो कितने रिश्के हैं, ये ना दूर है कि रोटी छीननी पड़ती है। वो बात मेरी समझ रहे हो ना? क्यों छीननी पड़ती है? अल्लाह ताला ने वादा किया, आप अल्लाह ताला से भाई आप कैसी, आप हीला करेंगे तो वजीला 2, 3 आप आधा रोड ब्लॉक कर देंगे भाई, कैसे कैसे? ये ले, अभी आपने क्या बात की उससे भाई, आपने आधा रोड ब्लॉक कर दिए, वो ट्रैफिक वाला आएगा, उसने आप लोगों को हमें यही कहना ना चलान भाई, ये आप। मैं चलो ये बात मानता हूँ, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं आपको एक और बात बताऊं, इनों की आपस में बहस क्यों हो रहा है यार? इनों की आपस में बहस क्यों हो रही है? नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ये रिक्शे वाले भाई हैं, ठीक है, अब मैंने अब जाना लारी अड्डे, मैं इनों के पास जाऊंगा, जे मेरे से 200-250 रुपये लेंगे, इनों के साथ जाऊंगा जे 50 रुपये लेंगे, जे इसलिए बहस कर रहे हैं कि रिक्शे वाले ज़्यादा है, बाइक वाले पास बारी नहीं। आप बात गलत कर रहे हैं, आप मैं 200 रुपया लूंगा, उसने 6 सवारियाँ बिठा के मूव करना है, मैंने आपको अकेला मूव करना है,
ये क्या बात कर रहे हो? वो उसका नसीब उसके साथ है, मेरा नसीब मेरे साथ है। अल्लाह पाक ने वादा किया है रोटी का, भाई, अल्लाह पाक ने अल्लाह- वादा किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रक्षा वाले झूठ बोलते हैं, मैं रक्षा नहीं भाई चलाता। मैं तो ये कह ही नहीं मैं रक्षा नहीं रहा, चलाता। ये अभी बच्चे ने कितनी अच्छी बात की है। अल्लाह पाक रोटी देता है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी देता है आपको, हमें भी देता है। जब लेकिन- आप रोटी कमा रहे हैं तो शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का। अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे ये तो हैं। बात कर रहे हैं हम उससे, आप कह रहे हैं चलान वालों की बात है। 200 रुपए में मैं इसमें अल्लाह इसको कह रहा पाक हूँ, ने- ये गलत बात कर रहे हैं अल्लाह आप। पाक ने ये अल्लाह गलत पाक ने बात किधर कर भी रहे रखी है ना। आपको पता ही नहीं है इस बात में, मैं उसको पाक क्यों ने कहूँगा? उसने बढ़ानी है 7 सवारी हैं, मैंने अकेला मूव करना है इसको लेके, मैं इसको 50 रुपए में ले जाऊँ लारी आप अड्डे। रक्षा वाले को गलत नहीं ना कह मैं कह ही नहीं सकते। रहा उसको गलत, रक्षे वाले को मैंने क्यों कहना है उसको गलत? मुझे गलत नहीं कह रहा, आपको गलत आपको आप क्या मैंने बात की है उससे? आपने ये बात किया कि 2000 का चलान नहीं होता, ये रक्षा वाले झूठ बोलते हैं, 400-500 का 600 रुपए का चलान होता है। लो आपने ये पहले बात हुई है, की मैंने तो ये बात सर आपने ये पहले बात किया कि नहीं इन्होंने आने के पहले? 500 का होता है 2000। और भाई मुझे जब कितनी देर होगी आपको आप गलती आपकी करेंगे गुफ्तगू तो सुनते पुलिस को? वाले ने चलान ही करना ना भाई। यार वो भी सुन रहे थे, उन्होंने सुना है आपसे ये बात। मैंने मैंने परसों तो ये बात गलती नहीं की, 600 का होता है, 2000 का होता है। मैंने परसों गलती नहीं की, मेरे 2000 का अगर चलान मैं हुआ। गलती करूंगा, सर आपका घर है, मैं दरवाजा खड़काए बगैर अंदर घुस जाऊंगा, आप मुझे शरबत पिलाएंगे या आप ये कहेंगे भाई आप कौन है, दरवाजा नहीं खड़काया डायरेक्ट ही अंदर आ गए, आप गुस्से होंगे या नहीं होंगे? तो तरीका होना चाहिए। एक मेरी बात का जवाब दो, मेरी बात सुनो। हम रिस्का ड्राइवर है ना, ठीक है। अगर मैं गाड़ी पे आऊँगा ना, सार्जेंट भी मेरी रिस्पेक्ट करेगा, 2000 का चलान भी करेगा, 4000 का करेगा, जितने का भी करेगा। रिस्के वाले को खास तौर पे कभी नोट कर लेना, रिस्के वाले का चलान भी करेगा। कोई ऐसे भी होते हैं गालियाँ भी देगा, धमकियाँ भी लगाएगा, मैं ऐसे कर दूंगा गाड़ी बंद करवा दूंगा। गाली क्यों देगा आपको? आप मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं मेरी तरह, आपको गाली देगा? पूरा हक है उनको कि सर गाली क्यों दे रहे हैं? गलती हुई है, मेरे से बात करें, आप मेरे लिए खड़े हैं, मेरे टैक्स से तहाएं ले रहे हैं, आप ये गाली क्यों दे रहे हैं? बात सुनो ना, हम बोलते हैं, अब नहीं भी कानून के सामने बोला जाता, हमारे बंदे कैसे बोल सकते हैं जी? इस चीज़ का वो फायदा उठा जाते हैं। कहने का मकसद है इंसान गलती करता है तो उसकी वो सज़ा भुगतता है। हम लोग एहतियात से जाएंगे, ट्रैफिक वाले हमारे लिए ही खड़े हुए हैं, सही है ना? होना चाहिए चलान, हम- होना चाहिए, लेकिन 2-2000 का चलान ज्यादती है। चलान नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलती नहीं की तो चलान नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलती की है तो 2 क्या 5000 का भी होना चाहिए। और अब नई जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसके मुताबिक मेरे भाई आपका 20 से 25,000 रुपये का चलान होना है। बिल्कुल भाई यही कह रहे हैं, चलान होना चाहिए। गलती करें 5000 का नहीं 50,000 का होना चाहिए, लेकिन परसों मैंने गलती नहीं की, मेरा 2000 को है, मुझे इसलिए दुख है। मैं भी यही तो बहस कर रहा हूँ। ये भी सवाल है ना हुकूमत से मेरे भाई का कि भाई मैंने गलती नहीं की। इसका चलान किया है, ये उसको सोचना चाहिए यार। हर चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं ये कानून में लिखा है शीशे होने चाहिए साइड पे, तो उनके पास शीशे नहीं होंगे। कानून आपका चलान करने के लिए कोई ना कोई शिक मौजूद होगी उनके पास ना। ये भी तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपकी लाइट नहीं चल रही, इस पे चलान हो जाएगा। आपकी डिम लाइट है, आपकी फुल लाइट नहीं चल रही, उस पे चलान कर देंगे। चलान तो उन्होंने कर देना है ना। तो ये भाई यही बता रहे हैं कि कुछ लोगों को माफ़ कर दिया जाता है, कुछ लोगों का चलान ज़्यादा कर दिया जाता है। सही कह रहे हैं आप। देखिए ना, ये हेलमेट है, ये शीशों से बगैर ये इस्तेमाल में नहीं है। अगर आपने हेलमेट का कहा ना तो आप शीशे का भी कहें। देखिए मैंने हेलमेट पहना हुआ, मुझे इधर उधर का नज़र नहीं आना। जब मेरे सामने शीशे लगे हों। आपकी बाइक पे शीशे लगे हुए? नहीं, मेरी पे भी नहीं लगे हुए, उनका तो आज तक चलान नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ तो चलान। यही तो मैं बाइक पे तो वैसे ही कम होता है ना यार। आपने हेलमेट डाला, आपका ज़रूरी हेलमेट है। हमारा जो सा चिंगसी है ना, ठीक है, इसको एक नंबर प्लेट लगती है येलो कलर की, वो मतलब सार्जेंट वो लगी मेरे रिस्के को, ठीक है, लेकिन वो हमारा ना लाइसेंस है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो सा रिस्का ड्राइवर है ना, माड़ा बंदा, मजदूर आदमी, ज़्यादा आप देख लें कि बहुत ज़्यादा रिस्का है। लाहौर में भी, बाहर कौन जोन सा भी, मतलब कि शेखपुरा, फैसलाबाद, कोई भी एरिया उधर रिस्के ज़्यादा, क्योंकि मजदूर जोन सा भी है ना, वो रिस्का ही चला रहा है। भाईजान आप भी रिक्शे चलाते? जी। तो भाई कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले ना हमसे बदतमीजी भी करते हैं, हमें गालियाँ भी निकालते हैं, ऐसा होता है? होता तो है, मगर वो ज़्यादातर गलती खुद की होती है। लो जी, गलती आपकी अपनी होती है यार। ज़्यादातर गलती अपनी होती है। मेरी बात, अगर गलती काम करेंगे वो नहीं करेंगे, यार ठीक है, ये मान टाइम होते हैं। मेरी बात सुन। पीपल बिठाए भाई अभी बता रहे हैं कि हमारा पिला हुआ 5 रिक्शों का चलान किया, 2 रिक्शे बंद भी कर दिया। आप कह रहे हैं गलती? तू चलाना वो नहीं कर- चलान?
तो करते हैं ना वो भाईजान, तो फिर भी वो रोड के ऊपर खड़े होते हैं, वो मना करते हैं, तो फिर हमें होना चाहिए ना, हम नहीं होते। हाँ जी, ये बात अभी भी तो आप रोड के ऊपर ही खड़े हैं ना, के ऊपर ही खड़े हैं, गलती खड़े हैं। अगर आप रोड पे नहीं खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे ये यही बताइए। तो उससे पूछते हैं, बात कर रहा हूँ कि यार इधर देखो कितने रिस्क पूछते हैं कि किधर खड़े हो। सवारियाँ होगी ना, हम आपस में झगड़ेंगे कि यार इधर बैठ जी इधर बैठ। हर किसी की कोशिश यही होती है कि यार मैं रिजक लेके जाऊँ, अल्लाह ने ये अल्लाह की घर से आवाज़ आ रही है, ये सिर्फ है ना हम अपने ईमान से कच्चे हैं, बर्दाश्त किसी में नहीं है, सबक अल्लाह पाक ने रिज़्क़ देना है, उस पर आप यकीन रखा करें। इससे छीन ले बस, अपनी अपनी पड़ी है सबको। वो किसी और के साथ चले गई है, आप अपने अल्लाह को कहें या अल्लाह ये मेरे नसीब की नहीं थी, मैं ये इससे अच्छी दे, खत्म होगी बात। आप वो आपको मार रहा है, आप उसको मार रहे हैं, वो मेरे में बैठ जाए, वो मेरे में बैठ जाए। ये अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की बात सुने, ये अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की वादा की है, अल्लाह से मांगे आप। हम लोगों ने इस पे उम्मीद लगाई हुई है, ओए ये रिक्शे वाला आगे चले जाएगा मैं बिठा लूँगा, ये बाइक वाला आगे हो जाएगा मैं बिठा लूँगा। ये अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया, अल्लाह से मांगे आप। इसका ऐसी चीज़ है, आपका अपना मकान है, किराए पर रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अपना है ना, ठीक है, इसलिए आप बातें कर रहे हैं। जी आपको महीने का 20,000 रुपया मकान का रेंट देना पड़ता, फिर आप ऐसी बातें ना करते। आप अपनी बाइक लगाए वो फुटपाथ पे, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, महीने का 1 मिनट, आप अपनी बाइक लगाए वो साइड पे, उधर आप अपनी बाइक के ऊपर बैठ गए, आपने किसी सवारी को बाहर नहीं लगाना, आर पर बाइक खड़े होंगे, मैं देखूंगा आपने पूरी तैयारी कैसे अपनी सवारी लेकर जाते हो, मैं बताऊंगा, देखूंगा। अभी मैं यहाँ इधर आया, ये भाई खड़ा है, ये भाई खड़ा है, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, सवारी मेरे पास आई थी जानी, मैं क्या चलाता हूँ, मैं ना रक्षा चलाता हूँ, मेरा रक्षा खैर का काम है। रिज़्क़ जो इंसान है वो अल्लाह ताला ने देना है, मैं ना रिज़्क़ बेशक अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन वो एक है कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो रिज़्क़ मिलेगा। मेहनत है ना, मेरी बात सुने, मैं रशियन खैलेट का काम करता हूँ, ठीक है, शादी ब्याहों पे लगाते हैं हम। अब एक जगह पर मेरा कज़न सैंपल लेकर जाता है, एक जगह पर मेरा मामू लेकर जाता है, एक जगह पर चाचू, एक जगह पर मैं जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरा सैंपल पास हो, चाचू की कोशिश होती है वो पास कर गई। हम रिश्तेदार हैं लेकिन आपस में लड़ रहे होते हैं कस्टमर के पास, कभी VIP चीज़ देते हैं, कभी कैश देते हैं, सिर्फ कस्टमर को अपनी तरफ तवज्जो करने के किसी चीज़ पे भी नहीं। सार्जेंट को चलान करना चाहिए, ये हमारे मुहाफिज हैं, अच्छी बात है, इनको हमको समझाना चाहिए कि यार ये अच्छी बुरी बात है, समझाना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, अब मैं इधर से दरोगे वाले का फेरा भरूंगा, 50 रुपये सवारी है, 300 रुपये का फेरा, 100 रुपये का तेल लगा लो, 150 का लगा लो, 120 का लगा लो, 180 मुझे बच गए, ठीक है। अच्छा अगर एक फेरे में या 2 फेरे में मैं 700-800 कमा के, एक मिसाल है, 2000 का चलान करवा लूँगा, फिर मैं घर क्या लेके जाऊँगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे 1200 रुपया दिहाड़ी रश्के की, चिंगची की, आपकी बाइक है ना अपनी, 50-60 हज़ार की आपकी अपनी है, ठीक है। ये देखो नई गाड़ी है मेरी, 1200 रुपया दिहाड़ी है इसकी, 1200 रुपया निकालना कितना औखा है। 4 फेरे लगाए ना दरोगे वाले स्टेशन से, फिर 1200 होता है, 1200 से फिर 400 का तेल निकाल, 5वां फेरा लगाना, फिर मालिक भाई 2000 चलान भी डालना है इसके अंदर, 2000 रुपये का चलान एक आधे दिन में, 1-2 दिन 3 दिन के बाद अक्सर हो जाता है। कोई अच्छे भी होते हैं बीच बीच के, यार सर आपकी मेहरबानी, कई ऐसे होते हैं कि जिनके साथ जितनी बहस करो वो कहते हैं नहीं भाई, ये हकीकत बात है, ये मैंने आजमाया है। इसके इनों के साथ बहस करो ना, ये फिर चलान पक्का कर देते हैं। अगर इनों के साथ अगर ना बहस करो, रिक्वेस्ट करो एक बार, अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो चलान तो पक्का है। ये इन्होंने करना है, ये अच्छी बात है, चलान करना चाहिए, लेकिन यार को थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए, कि थोड़ा कम करना चाहिए कि यार मजदूर आदमी है, रिक्शे ड्राइवर है, बड़े बड़े गाड़ियों वालों को पकड़े जिनों के पास खूब पैसा। गाड़ी वाले को क्यों पकड़े? अगर कोई चलान तभी होगा ना, अगर कोई गलती करेगा तो चलान होगा ना मेरे भाई। मैं एक बात बताऊं, मैंने यकीन मान के जाने मुगलपुरे देखा, एक सार्जेंट मेरा चलान किया ऐसे 2-2.5 माह पहले, चलान किया 300 का, ठीक है, मेहरबानी तुसी घट कीता। गाड़ी वाला दा दोस्त आया, हालांकि मतलब कि तेज सी गड्डी 'ਚ, उन्होंने हत्थ दिता, लेकिन उहदा दोस्त निकल आया, उन्होंने जफ्फी पाई, कहना बोतल शोतल पिलावा। मैं खड़ा रहा, मेरा दिल करे चल जावा, इन्हें चलान तो लिख लिया, मैं चल जावा आरे लग गया, लेकिन मैं खलोता रहा, मैंने इशारा किया खलोता रहा। उनका दोस्त आया, उन्हें जप्पी जुप्पी पाई, कहता होर सुना यार ठीक है, उन्हें मैंने पर्ची कट के दी, मैं चलान तार के आया, मैं चलान तार के आया, साह जी उन्हें उंज ही जान दिता, कहता जा तू, ठीक है। हालांकि वो ओवर मतलब कि तेज़ गड्डी चला रहा वो चले गया उंज ही भाई। आपको कैसे पता आपके पास कौन सा कोई मीटर था कि आपने नोट कर लिया? हो सकता है उसका वाकई दोस्त हो, दोस्त था, मिलने के लिए रुक गया हो ना यार, तो उसको मिलने के लिए रुका होगा ना यार। मेरी बात सुनो, ये मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, उसने इशारा किया कि रुक, वो रुक गया, 10 गाड़ी साइड पे लगाई, वो जो बाहर निकला उसका दोस्त था, उसने कहा चल जा,
बात ये कर रहा हूँ कि यार बस थोड़ा सा इन्हों को मोहब्बत करनी चाहिए, ख़ास तौर पे माड़ो बंदों पे। देखें आपके सामने ही आप देख ही रहे हैं कितने रिश्के लगे हैं, सवारी एक एक दो दो ही बैठी हैं, ठीक है। तो अगर यार हमारा चलान हो जाएगा 1-2 दिन बाद तो यार हमें नुकसान है। इन लोग के आगे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सर आपकी मेहरबानी। कहते कि रक्षे वाले गलत नहीं है, रक्षे वाले किधर गलत भी होते हैं, क्योंकि 20 रुपए की सवारी होती है। हम एक मिसाल है, मैं जा रहा हूँ खाली चले गया हूँ, आगे 2 सवारियाँ खड़ी है ना, पीछे मेरे भी खाली आ रहा है, उसने कहना मैं भी डालूँ, वो ट्रैफिक भी जाम हो जानी, हमारी गलती होती है। कोई जगह पर ये रक्षे वाले गलती करते हैं, ये जा रहे होते हैं स्पीड में, कोई सवारी कहता है मुझे इधर ही उतार दो, ये नहीं देखते पीछे गाड़ी है बाइक है जो ये उधर ये साइड पे लगा के रोड पर ही उतार देते हैं। ये किधर किधर गलती करते हैं, लेकिन हर जगह पर नहीं। ये भी रोज़ी कमाने निकले हैं। कैसे भैया की बात कर रहे हैं, हम 2-3 चक्कर लगाते हैं, 700-800 रुपया कमाते हैं। ये पहले चक्कर में इनों का 2000 का चलान हो जाए, ये फिर कहाँ जाएंगे। इनों की तो गाड़ी भी किराए पर है, सब कुछ समझो किराए पर चल रहा है। ये भाई का तो माशाल्लाह घर भी अपना, बाइक भी अपनी है। ये भाई का तो निज़ाम ठीक चल रहा है। ये भाई के 2 पोर्शन हो, ऊपर वाला किराए पे दे, नीचे खुद रहे, इसका फिर भी निज़ाम चलेगा। भाई अपने किराए की बात नहीं हो रही, बात हो रही है तरीके की बात हो रही है। अब मैं आपको बात नहीं समझ आ रही। आप करें अपना मकान है, अपने ये किराएदार का भी जो उनका घर है ना उसका भी चलान हो रहा है, जिसका अपना घर है उसका भी चलान हो रहा है। अगर आप गलती करेंगे, मेरा अपना मकान है, मेरा भी चलान होगा, के लिए हर बंदा एक जैसा है। आप पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, इसका अपना मकान है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि शार्टन वाले कौन से वो ज्यादती करते हैं किधर किधर, काफी लोग हैं। मुझे 3 साल हो गए अल्लाह पाक का करम में, मैंने ना इशारा काटा ना मेरा चलान नहीं हुआ। आप अभी मेरे पास इशारे पर आए, मैं आपको 50 लोग दिखाऊंगा कौन से जा रहे होंगे, मोटरसाइकिल पे बैग बुक डाला होगा, हेलमेट नहीं डाला होगा, बिल्कुल कौन से दफ्तर वगैरह के आ रहे हैं। कोई होगा फटी मोटरसाइकिल होगी, पुराने कपड़े होंगे, उन्हों को शार्टर वाले रोक लेंगे, साइड पर लगाओ जी 2000 का इन्हों का चलान करो। वो कहाँ से दें? वो सूटेड बूटेड आदमी है, उनका 3 साल में कोई चलान नहीं हुआ। तो यार ये पता नहीं कैसी बात कर रहा है। मैं क्या बात, इन्हों को क्या पता कोई जादूगर हो। जादूगर की बात नहीं है भाई, मेरे की बात है। तो इनसे हम भी वो फूंके सीख लेते हैं भाई। मैंने सीढ़ियों से ऊपर जाना है, ऊपर जाके मैं छलांग मार दूं नीचे। सुन यार, हमें बता तू क्या करता है, इशारा नहीं काटता भाई। मेरी बात नहीं फॉलो करे, बात जोन सी तू ड्राइवर भाई है साडा, तू साडा ड्राइवर भरा है, तेरे नाल साडी कोई छिंज नहीं की गल। हकीकत हो रही है। एक बंदा कहंदा मैं चिंग दा इन्ना कमाना फलाना रुमाना, मैं गल कर रहा शुक्र अल्लाह पाक दा। जदों ਅਸੀਂ गलती करांगे साडा चलान होएगा, सानू आइसक्रीम ਖਵਾਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। चलान ही होएगा ना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਫਲਾਣਾ ਟੰਗਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਜਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਜਾ यार। कई ऐसे भी नहीं तेरे वर्गे तू कह रहे छिंज पा लेंदे ने, ठीक है ने, मैं देखे ने छिंज पा लेंदे ने, मगर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਜਨ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੱਟ ਜਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਨਵੀਂ ਪੈਰਾਫੋਰਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ, ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਥਰੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਦੇ ਪੱਧਰ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ। रोज आंदे ने, रोज लै जांदे ने, कल फिर आंदे ने, फिर लै जांदे ने। हुकूमत जगह देंदी है तो पैसा लैंदी है, कहंदी 3 लाख रुपया दियो जी, एक रेरी तुहानू देने हैं, इन्ने पैसे दियो। 3 लाख रुपया नहीं, केरियां रेरियां। अम्मी जी ने कहे, अम्मी जी इनके लिए कुछ सोचें, हमारे लिए कोई आसानी पैदा करें। देखें जी कामयाब होने ही होना है, काम अच्छे करेंगे। इंसान को अपने आप को सही करना चाहिए। जब आप एक सही हो जाएगा दूसरा भी सही हो जाएगा। इधर देख मेरी बात, ये पाकिस्तान है, इधर बहुत हस्तियाँ रहती हैं। ये मुल्क वैसे ही बड़ा प्यारा है हमारा, अपना घर ना हर किसी को बड़ा मतलब मान होता है। यार मेरा घर बड़ा भाई है, ऐसे है वैसे, ये यार ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। इसको हम बुरा नहीं कह सकते। क्यों हम मतलब इंडिया वाले हैं यार। मेरा भाई किसी भी औरत के बारे में ऐसे बात नहीं करते। वो मुल्क के आला ओहदों पे पहुंचे हैं, ठीक है। वो औरत की इज्जत करना हम सब पे फर्ज है। बाकी आपको उनके कामों से इख्तिलाफ, देखें उनको आपको उनके कामों से इख्तिलाफ है, हम आपके पास आए हैं, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। बताएं उन्होंने कौन सा काम ठीक किया यार? ये औरत ट्रेन बनाई, मेरी बात सुनो। मेरा काम वो मेट्रो चल रही है, 20 रुपए यार उनकी जो मर्जी है, हमें मेट्रो चल रही है। मेरे साथ अभी आज़ादी चौक चले, एक मिनट, आज़ादी चौक चले, आप मेट्रो पर बैठेंगे, 20 रुपए में आप रेलवे स्टेशन से बैठे राणा टाउन जाएं, एक ही बस। मैं मानता हूँ आप शादरे के गजुमत 30 में जाते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई भी मेट्रो पर स्टेशन पर जाएं, लाइनें लगी होंगी, लाइनों में खड़े हों, फिर कहेंगे टोकन खत्म हो गए, ATM कार्ड वाले को हम चीट निकाल कर देंगे।
फिर एक बंदा हम ATM कार्ड वाला कोई ढूंढेंगे, फिर हम मेरी तो बात सुनो ना, हम भी तो ढीठ है ना बहुत ज़्यादा। हम देख 10 रुपए वाली चीज़ में 100 वाली चीज़ में फ़र्क है, ठीक है। 10 वाली भी मीठी और 100 वाली भी मीठी। हमने 10 वाली के पीछे भागी जाना, फिर वो 10 वाली चीज़ की ज़्यादा मांग, वो बिक गई सारी, तुझे कैसे देंगे? आप मुझे ये बताएं, 10 वाली चीज़ के बेहतर है आप 100 रुपये वाली ले लें। उनकी वजह ये है कि अगर तुम 2 घंटे खलोते ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ना, 2 घंटे आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। रिक्शा ड्राइवर की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर हमारे रिक्शे बंद हो गए तो इस मुल्क में चोरी चकारी बढ़ जाएगी। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत हमें रोज़गार के मौके फराहम करे, अगर हमारे रिक्शे बंद करने हैं तो हमें कोई काम करवा कर दिया जाए। आज के लाहौरनामा में हमने जानने की कोशिश की कि इन रिक्शा ड्राइवर्स को किन मसाइल का सामना है, उनका घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।